आज हमारा पातंजलि योग दर्शन के साधना पाठ के 2.19 वीडियो पर व्याख्या है। समझेंगे साधना पाठ के 19वें सूत्र में ऋषि हमें क्या संदेश दे रहे हैं, क्या सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। उन्हें समस्त ब्रह्मांड में कण कण में, कण बहुत बड़ी चीज है, उससे भी छोटी छोटी जो अवस्थाएं कण कहते हैं एटम को। तो कण बनता है परमाणु से, दो परमाणु से। परमाणु के बाद भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म है क्वार्क और ग्लूऑन। तो इससे भी जो सूक्ष्म तत्व है वो हमारे आध्यात्म में और भी सूक्ष्म तत्व है। तो जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, यहां मैं अणु नहीं कहूंगा, जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं समस्त में ईश्वर के, चतुर्भुजी ईश्वर के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हमारा पातंजलि योग दर्शन के साधना पाठ के 2.19 वीडियो पर व्याख्या है। समझेंगे साधना पाठ के 19वें सूत्र में ऋषि हमें क्या संदेश दे रहे हैं, क्या सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। तो यहां ऋषि कह रहे हैं अव्यक्त लिंगम व्यक्त लिंगाणी गुण परवणी। पहला शब्द प्रयोग कर रहे हैं विशेष, यानी जो विशेष रूप वाला है। अलिंगम, अलिंगम यानी जिसका कोई लक्षण नहीं है, जिसके कोई भी लक्षण प्रतीत नहीं होते। अव्यक्त लिंगाणी, इस शब्द का अर्थ है अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है, जो दृश्य नहीं है, जो देख नहीं सकते, उसे अव्यक्त कहते हैं। और गुण परवाणी, गुण परवाणी यानी इन सभी गुणों से बने हुए जो अलग अलग प्रकार के स्तर हैं। तो अब इस सूत्र को व्याख्या समझते हैं, इसके गहरे अर्थ को समझते हैं कि हमें क्या गहरी बात बता रहे हैं ऋषि। तो साथियों, संसार में जो भी कुछ है, इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, या तो वो दृश्य है और या अदृश्य है, यानी व्यक्त है या अव्यक्त है, और कभी बिना किसी चिन्ह के, बिना किसी स्थिति के भी होता है। तो ये तीन स्थितियां ऋषि हमें बता रहे हैं। तो इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा और थोड़ा गहरे में जाऊंगा, और भी आप अधिक समझ पाएंगे, सूत्र से अधिक आप समझ पाएंगे। या व्यक्त, अव्यक्त और जो कि बिना चिन्ह वाला, जिसका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता, जिसका कोई अस्तित्व प्रतीत नहीं होता, ये तीनों स्थितियां मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो विषय से अलग ये है समष्टि और व्यष्टि। तो पहले समझिए समष्टि क्या है, फिर समझते हैं व्यष्टि क्या है, और फिर समझेंगे व्यक्त और अव्यक्त क्या है। फिर आप आसानी से व्यक्त और अव्यक्त को समझ पाएंगे। तो समष्टि उसे कहते हैं जो भी संसार बना हुआ, जितना भी संसार है, जितना भी दृश्य जगत है, जिसको हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है, और कुछ दिखाई भी नहीं देता, जो कि साइंस से, बहुत गहन अध्ययनों से, बहुत विशेष उपकरणों से हम देख पाते हैं, जिन्हें हम सामान्य आंखों से भी नहीं देख सकते। एक सामान्य आंखों से देख सकते हैं, वो समष्टि है, और जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, वो तीसरी अवस्था है। और व्यक्त में आ जाते हैं ये भी, जो भी संसार की चीजें हम स्थूल में देख सकते हैं। यानी कि मैंने पहले बताया समष्टि का वो भाग जिसे हम नहीं देख सकते बिना किसी विशेष उपकरण की मदद से, और उपकरणों के भी द्वारा हम नहीं देख पाते।
और वहीं समष्टि यानी कि जिसे हम स्थूल आंखों से देख पाते हैं, और वहीं व्यष्टि, व्यष्टि यानी कि जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं इन स्थूल आंखों के द्वारा देख पा रहे हैं या किसी भी तरह हम देख पाते हैं, वो व्यष्टि है। तो यहां समझते हैं थोड़ा सा, जो भक्त हैं, जो भक्ति योग करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन है, और जो ध्यान योग करते हैं, जो हठ योग, ध्यान योग, इनके द्वारा इन मार्गों से ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। तो ईश्वर समष्टि में भी है और व्यष्टि में भी है। जो परम पिता परमात्मा है वो समष्टि में भी अदृश्य रूप से है, और समष्टि से जो ऊपर की अवस्था है जो कि इतनी सूक्ष्म है जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है, देखा जा सकता है ध्यान की गहरी अवस्थाओं में। और जो दूसरा व्यष्टि है, व्यष्टि यानी कि जो व्यक्त है, समष्टि यानी जो सभी में समाहित है, और व्यष्टि यानी जो व्यक्त है। तो भक्त को, क्योंकि भक्त जो है एक आकृति, एक इमेज अपने माइंड में लेकर चलते हैं, भगवान की एक छवि उसको अपने माइंड में लेकर चलते हैं। तो जब उनकी साधना फलित होती है तो भगवान के वो चतुर्भुजी रूप के दर्शन करते हैं। उन्हें समस्त ब्रह्मांड में, कण कण में, कण बहुत बड़ी चीज है, उससे भी छोटी छोटी जो अवस्थाएं, कण कहते हैं एटम को। तो कण बनता है परमाणु से, दो परमाणु से। परमाणु के बाद भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म है क्वार्क और ग्लूऑन। तो इससे भी जो सूक्ष्म तत्व है वो हमारे आध्यात्म में और भी सूक्ष्म तत्व है। तो जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, यहां मैं अणु नहीं कहूंगा, जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, समस्त में ईश्वर के, चतुर्भुजी ईश्वर के दर्शन होते हैं। तत्व ज्ञान नहीं होता। उन तत्वों में ईश्वर के दर्शन होते हैं, तत्वों में अलग अलग से तत्वों का ज्ञान नहीं हो पाता। वहीं जो ध्यान करते हैं, जो ध्यानी है, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर हैं, जो ज्ञान की चाह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति उन्हें भी होती है, लेकिन वो तत्व ज्ञान से जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, साइंस के थोड़े से एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या प्रोटॉन, इनसे भी नीचे जो है क्वार्क या ग्लूऑन या फोटोन या बायोफोटोन। तो जब ईश्वर के दर्शन होते हैं तो फोटोन के रूप में, बायोफोटोन के रूप में, प्रकाश के द्वारा हमें ये सब कुछ जो अदृश्य है हमारे सामने, वो सब दृश्य हो जाता है। तो यहां पर इन तीन स्थितियों के बारे में ऋषि हमें बता रहे हैं, जो व्यक्त भी है, जो अव्यक्त है, जो बिल्कुल नहीं देख सकते, जो कि हम समाधि की, ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जाकर देख पाते हैं, और समष्टि जो कि सभी कुछ देख सकते हैं, जो कि दुनिया में सभी कुछ है, सामान्य आंखों से भी देख सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें उपकरणों के माध्यम से देख सकते हैं। व्यक्त स्वरूप वो है जो कि हम सीधे सीधे देख सकते हैं, जैसे आप अपने ईश्वर की, भगवान की, इष्ट की छवि को देख पाते हैं, प्रतिमा को देख पाते हैं, लेकिन उसको मन के अंदर देख पाना थोड़ा एक अलग विषय है। और जब गहरी, और ज्यादा भक्ति गहरी होती है, तो जैसे मैंने बताया ना, वो कण से भी ज्यादा सूक्ष्म, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी मूल तत्व है, उस मूल तत्व में ईश्वर के दर्शन होते हैं। यहां पर एक ज्ञानी को, ध्यानी को उन तत्वों के अलग अलग कारण और महाकारण सभी कुछ पता चलता है, सभी कुछ का ज्ञान होता है। तो साथियों, आज का वीडियो आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूंगा। मेरे समझाने में या आपके समझने में कहीं कोई चूक हुई है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी को उत्तर देता हूं। और आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म के अनंत ऊंचाइयों को, अनंत शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा और प्रेम के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।